हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। झारखंड पीजीटी उर्दू के सिलेबस के मुताबिक हमने झारखंड पीजीटी का मॉडल पेपर तैयार किया है। इसके 20 सवालात पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी ने हमारी वो क्लास देखी होगी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। चलिए, 20 सवालात तो हमने हल कर लिए थे, लेकिन बीच में 2 सवाल 17 और 18 छूट गए थे, तो चलिए उनको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फजल अली फजली की करबल कथा किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की किताब है रौज़तुश शुहदा, इसका तर्जुमा है करबल कथा। अखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा कौन सी किताब है? तो गंजे खूबी है, जो कि लिखा था मीर अमन ने। चहार दरवेश का तर्जुमा कौन सा है? तो 2 किताबें, एक तो नौ तर्ज़ मुरस्सा अता हुसैन तहसीन की, और फिर बाद में मीर अमन ने भी इस किताब का आज़ाद तर्जुमा किया था। 9 सुरहार, ये मसनवी है अशरफ बयाबानी की, इसका मौजू वाक़यात करबला है। देखिए, करबल कथा के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ अहम बातें दी गई हैं, आपको गौर से देखना है। करबल कथा मुल्ला वाइज काशफी की रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा है। अब तक तहकीक के मुताबिक शुमाली हिंद में उर्दू की कदीम तरीन किताब है। उर्दू नस्र की शुमाली हिंद की जो पहली किताब है वो कौन सी है? वो करबल कथा है। किसकी फरमाइश पे लिखी गई? नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पे। कब लिखी गई? 1145 हिजरी ब मुताबिक 1732-33 ईस्वी में। किसके ज़माने में लिखी गई? मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में। कहाँ लिखी गई? दिल्ली में। सबसे पहले इसका जिक्र किसने किया था? तो मौलवी करीमुद्दीन ने सबसे पहले अपने तज़किरे तबक़ातुश शुअराए हिंद के ज़रिए करबल कथा को अहले इल्म के दरमियान मुतारिफ़ कराया था। करबल कथा पर नज़र सानी कब की गई थी? 1748 में, अहमद शाह के ज़माने में। करबल कथा फजली ने किस अदबी मकसद से लिखा था? तो मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखा था, किसी अदबी मकसद से नहीं बल्कि मजहबी ज़रूरत के पेश नज़र लिखा था। क्योंकि जो रौज़तुश शुहदा किताब थी उसको लोग पढ़ते थे ग़म हुसैन अलैहिस्सलाम में, तो औरतें और बच्चे नहीं समझ पाते थे क्योंकि वो खालिस फ़ारसी में थी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए करबल कथा के नाम से फजली ने इस दास्तान को आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा कर दिया। चलिए, 9 तर्ज़ मुरस्सा किसकी दास्तान है? तो मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की है। ठीक है, 1775 ईस्वी में लिखी गई। इसका जो असल माखज़ है वो फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश है। इसी किस्सा को बाद में बागो बहार के नाम से मीर अमन ने भी लिखा था। ठीक है, ये सवाल हमने कर ही लिया था कि कुल्लियात सिराज को किसने मुरतब किया? तो अब्दुल कादिर सरवानी ने। और जब दिल्ली का सफ़र वली ने किया था तो उनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। ये 20 सवालात पिछली क्लास में हमने हल किए थे। चलिए मज़ीद सवालात देखते हैं। पहला सवाल कि तजस्सुस, तख़य्युर और तवालत किस सिन्फ़ की ख़ुसूसियत है? यानी कि जिसमें सस्पेंस हो, हैरत हो और वो बहुत लंबी हो, तो उसे कहते हैं दास्तान। इसकी एक ख़ुसूसियत है मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, सुपर नेचुरल एलिमेंट इसमें होते हैं। नावल को जेबी निगारखाना कहते हैं। नावल के माने नया है। अफसाना, इसमें वहदत तअस्सुर होता है। ठीक है, और इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, ये जो दास्तान है किसकी है? तो ईसवी खान की ये दास्तान है। ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। हैदर बख्श हैदरी की दास्तान है तोता कहानी। और आयशे महफिल मीर अमन की गंजे खूबी और बागो बहार है। ठीक है, मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो खिदमात हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं।
تو اس لیے یہاں پہ کچھ سوالات فورٹ ولیم کالج سے بھی میں نے ڈال دیے ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصانیف میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا؟ جی نہیں، کلیم الدین احمد کا قول باغ و بہار کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں سادگی اور پرکاری بیک وقت زندہ ہو گئی۔ سید عبداللہ کا قول ہے کہ باغ و بہار سب سے زندہ تصنیف قرار پائی، اور احتشام حسین کا یہ قول ہے کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصانیف میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی، یعنی کہ یہ جو قول ہے سید احتشام حسین کا ہے۔ ماحول یعنی کہ ضلع اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب کیا ہے؟ سادگی و پرکاری ہے، مسجع و مکفّہ ہے، پیچیدہ ہے، یا پھر دشوار اور مبہم ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا تھا کلیم الدین احمد کا قول کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، یعنی کہ اس کی خصوصیت سادگی اور پرکاری ہے۔ آسان اردو زبان میں یہ داستان لکھی گئی ہے۔ داستان فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ دیکھیے، رجب علی بیگ سرور لکھنؤ کے رہنے والے تھے، تو یہ سوچ کے آپ لکھنؤ مت لگا دیجیے گا، کانپور میں لکھی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے رجب علی بیگ سرور کو کسی قتل کے الزام میں جلا وطن کر دیا تھا، تو یہ چلے گئے کانپور، اور کانپور سے ہی انہوں نے اپنی یہ داستان فسانہ عجائب لکھی تھی، جس میں کانپور کی برائی اور لکھنؤ کی تعریف ہے۔ کس کی فرمائش پر لکھی گئی یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کس شہر کی تہذیب ہے۔ دیکھیے، فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے، جس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے، اور یہ داستان حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ کب؟ تو 1824 عیسوی میں۔ چلو اگلا سوال ہے کہ کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ تو جی ہاں، رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب میں ہی بندر جو ہے وہ تقریر کرتا ہے۔ کس سے؟ میرا فروز دلبر کس کی ہے؟ عیسوی خان کی ہے۔ گلشن نوبہار کس کی ہے؟ مہجور کی ہے۔ اور عجائب القصص کس کی ہے؟ شاہ عالم ثانی کی ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی جو پہلی مطبوعہ کتاب ہے وہ کون سی ہے بھائی؟ ان میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ باغ اردو ہونا چاہیے، یہ باغ و بہار کی جگہ باغ اردو ہونا چاہیے تھا۔ افسوس میر علی شیر علی افسوس کی جو کتاب ہے باغ اردو، یہاں پہ ایکسپلینیشن میں دیکھ لیجئے۔ میر شیر علی افسوس کی کتاب باغ اردو، جو کہ گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ تو اس میں سبھی آپشن غلط ہیں، لیکن ایکسپلینیشن یہاں پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 28، مذہب عشق یہ جو کتاب ہے کس کی ہے؟ تو مذہب عشق جو کتاب ہے نہال چند لاہوری کی ہے۔ نہال چند لاہوری نے جو مذہب عشق کتاب لکھی تھی، ایک فارسی قصہ تھا، قصہ گل بقاولی۔ اسی قصے کو انہوں نے اردو نثر میں ڈال دیا تھا، اور یہی قصہ بعد میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں نسیم نے اسی قصے کو گلزار نسیم مثنوی کے طور پر لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 29، جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی کس کے وسیلے سے ہوئی؟ کون لے کے گیا تھا میر امن کو جان گلکرسٹ کے پاس؟ تو بہادر علی حسینی، میر بہادر علی حسینی۔ ان کی کتاب اخلاق ہندی ہے، کافی اہم ہے، پوچھی جا سکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ کوشچن نمبر 30 پہ آتے ہیں۔ آپ بیتی کے طرز پر لکھا گیا ناول کون سا ہے؟ امراؤ جان ادا ہے، جس میں امیرن یعنی کہ امراؤ جان کی آپ بیتی ہے۔
उमराव जान का असली नाम अमीरन है, फैज़ाबाद की रहने वाली थी। इसके वालिद से एक शख्स की दुश्मनी थी जिसका नाम था दिलावर खान। दिलावर खान ने इसको कैद करके या फिर कह लीजिए कि अगवा करके ले जा करके लखनऊ में बेच दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो धनपत राय इनका असली नाम था। पहले नवाब राय के कलमी नाम से लिखा करते थे, लेकिन इनका जो पहला अफसानवी मजमूआ था 1908 में शाया हुआ था, सोज़े वतन, उसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। तो इनके दोस्त पंडित दयानारायण निगम ने ये मशवरा दिया कि नाम बदल के लिखो, तो फिर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे, लेकिन असली नाम इनका धनपत राय था। बनारस के पास लम्ही नामी एक गांव है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। ठीक है, 1936 में इनका इंतकाल हुआ। इनके जो अहम नाविल हैं, पहला नाविल असरार माबिद है और इनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो अहम नाविल हैं हम खुरमा व हम सवाब, रूठी रानी, बाज़ार हुस्न, बेवा, गबन गौदान, मैदान अमल वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस फिक्शन निगार के यहाँ वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉइस का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है? तो हैं कुरतुलैन हैदर। कुरतुलैन हैदर का नाविल आग का दरिया, ये आपके सिलेबस में शामिल है। आग का दरिया का जो उन्वान है जिगर मुरादाबादी के एक शेर, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया डूब के जाना है, वहाँ से लिया गया है। इस नावल में आपको 2500 साल की हिंदुस्तानी तारीख़ देखने को मिलती है। आग का दरिया जो नावल है, इस नावल की इब्तिदा में एक अंग्रेज़ टी.एस. एलियट के नज़्म के कुछ टुकड़े भी दिए गए हैं। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाकी चारों ऑप्शन देख लेते हैं, ये लोग सिलेबस में शामिल हैं। गद्दी का नावल फायर एरिया है, कुरतुलैन हैदर का आग का दरिया बता दिया, प्रेमचंद का गौदान आपके सिलेबस में शामिल है, और रुसवा का नावल उमराव जान अदा आपके सिलेबस में शामिल है। गौतम नीलंबर, ये जो नावल है, ये जो किरदार है किसका है? तो आग के दरिया का किरदार है। कमालुद्दीन, गौतम नीलंबर वगैरह किरदार आग के दरिया के हैं, कुरतुलैन हैदर के नावल है। इलियास अहमद गद्दी का नावल है फायर एरिया, इस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। अच्छा, एक किरदार है खतुनिया। खतुनिया ये जो किरदार है किस नावल का है? तो ये किरदार आपके नावल फायर एरिया का है। क्वेश्चन नंबर 36, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये अफसानवी मजमूआ आपके सिलेबस में शामिल है। किसका है? गियास अहमद गद्दी का। ये इलियास अहमद गद्दी के भाई थे। देखो यहाँ पे दो और ऑप्शन हैं, शीन अख्तर और ज़की अनवर। इनके अफसानवी मजमूए भी आपके सिलेबस में शामिल हैं, देख लो। ख़ानदान की नाक ये शीन अख्तर का है, और डायनामाइट ज़की अनवर का अफसानवी मजमूआ है। बेदी का कौन सा अफसाना तकसीम मुल्क और फसादात के मौजू पर लिखा गया है? वो अफसाना आपके सिलेबस में शामिल है, वो है लाजवंती। ठीक है, लाजवंती के हस्बैंड का नाम क्या होता है? सुंदर लाल होता है, और लाजवंती ये अगवा हो जाती है, किडनैप हो जाती है, तो तकसीम मुल्क के वक्त। तो ये जो अफसाना है तकसीम मुल्क और फसादात के मौजू पे लिखा था, राजन सिंह बेदी का अफसाना है। मंगू पूचवान ये किस अफसाने का किरदार है? मंटो का अफसाना है नया कानून, आपके सिलेबस में शामिल है, उसका किरदार है मंगू पूचवान। क्वेश्चन नंबर 39, आसमान से गिरती हुई रोटियां, ये किसका अफसाना है? तो ये मंजर काज़मी का अफसाना है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। इनमें से कौन सा अफसाना इस्मत चुगताई का है? देखिए, पूस की रात तो प्रेमचंद का है,
लाजवंती किसका है? बेदी का है। कालूभंगी कृष्णचंद्र का है। बचा चौथी का जोड़ा, तो चौथी का जोड़ा ये मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, पूस की रात है, इस्मत चुगताई का। ठीक है, चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का है। ठीक है ना। तो हमने 40 सवालात करा दिए। ठीक है, मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।